देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनके बिना हमारा कोई भी सामान का प्रोडक्शन नहीं होता। अगर हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो हमें 4 बेसिकली मेजर फैक्टर्स है जिसकी जरूरत पड़ेगी कोई भी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए। उसमें से पहला हमारा क्या हो जाता है, लैंड। मतलब अगर हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो हमें एक जगह की जरूरत होगी। जरूरी नहीं है कि वो लैंड ओपन एरिया हो, कोई क्लोज सर्फेस हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी जगह जहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस या अपना प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारा क्या है, लैंड है। वैसे ही सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, लेबर। अब हमें अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो सिर्फ जमीन रहेगी, सिर्फ लैंड रहेगा या कोई पर्टिकुलर प्लेस रहेगा तो सिर्फ उसी से काम नहीं हो जाएगा। हमें कोई पर्सन भी चाहिए होंगे, कोई ना कोई तो होगा जो प्रोड्यूस करने में फिजिकली हेल्प करेगा हमारी। मतलब कोई ना कोई पर्सन की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। वो हमारा क्या हो गया, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल। अभी कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट भी हो सकता है। मतलब कैश या मशीनरी के फॉर्म में हो जाए या भी किसी भी तरह के कोई भी एसेट के फॉर्म में हो गया, वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल। मतलब इनिशियली इन्वेस्ट जो करते हैं हम लोग, मनी हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, एसी, सोफा, बेड, ये सारी चीजें जो भी हमें बिजनेस में चाहिए होती है, जो प्रोडक्शन हाउस में जरूरी होती है। मान लीजिए कि हमें प्रोड्यूस करना है कोई पर्टिकुलर पेन, तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगी, मशीन चाहिए होगी। वो मशीन को भी हम एज अ कैपिटल कंसिडर कर सकते हैं, या उस मशीन को खरीदने के लिए जो मनी हमारे पास बिजनेस में अवेलेबल है उसे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ कैपिटल। क्योंकि इनिशियली मशीनरी सेटअप करने का जो कॉस्ट है वो हमें बियर करना पड़ेगा। वो किस फॉर्म में हो सकता है, डायरेक्ट हमारे पास मशीनरी क्या पता ओल्ड रखी हुई हो, वो भी हम लोग ले सकते हैं, या कैश रहेगा जिससे हम मशीनरी या प्लांट सेटअप करेंगे। लास्ट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये हमारा क्या है, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। मान लीजिए प्रोडक्शन हम लोग करने जा रहे हैं पेन का, तो अब लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल, पर कोई वो पर्सन कहाँ है जो इन सबको कंट्रोल करेगा, जो इन सबको गाइड करेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, इन सबकी जिसपे ओनरशिप बेसिकली रहेगी, वो हमारा कौन हो जाएगा, एंटरप्रेनर। ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, ये मैन पावर होता है। तो ये एंटरप्रेनर का मेन रोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, इन सबको गाइड करना, इन सब का रिवॉर्ड्स देना। अब लैंड को फ्री में लैंड तो आएगा नहीं, या तो हमको इसे परचेस करना पड़ेगा या तो हमें इसे रेंट पे लेना होगा। तो कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन जो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो प्रेफर करेगा कि मेरा कैपिटल एक्सपेंसेस कम हो और वो इसे रेंट पे लेने की कोशिश। तो बेसिकली लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट फैक्टर प्रोडक्शन है उसका रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, मतलब इन रिटर्न लैंड के बदले क्या मिलेगा, तो लैंड जो है उसकी कमाई क्या होगी, रेंट होगी। वहीं पे लेबर के लिए क्या मिल जाएगा, वेजेस मिल जाएगा। जो वो वर्क करेंगे तो उनके लिए उन्हें भी कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उनको भी कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ इन रिटर्न मिलेगा। जो उनको रिटर्न में मिलेगा वो हमारा क्या हो जाता है, वेजेस। वहीं कैपिटल क्या कमाएगा, कैपिटल को क्या मिलेगा बदले में, तो उसको बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब ये जो रिवॉर्ड्स लिखती है, ये रिवॉर्ड्स आएंगे कहाँ से, तो ये रिवॉर्ड्स जनरेट करने में और ये रिवॉर्ड्स इनको देने में किसका योगदान होता है, एंटरप्रेनर का। यही वो पर्सन है जो रिस्क लेता है, बिजनेस को रन करता है और उसके थ्रू जो प्रॉफिट आता है उसमें से इनके रिवॉर्ड्स इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही हो सकता है लॉस भी हो। तो ये सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो भी रहता है, प्रॉफिट एंड रिस्क, को सब कौन